ये सोच कि दिल मेरा ज़ोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आँखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला। ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला, दोबारा मिला। Hi guys, welcome to my channel and this is Ritika. Sorry for taking this much time of singing, but अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप गाना मत गाया करो, बिकॉज सिंगिंग इज़ माई हॉबी एंड those music which I like really I feel motivated because music keeps me motivating। जब भी मुझे परेशानी होती है, टेंशन होती है, मैं किसी चीज़ को लेके टेंशन में रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, तो मैं एक म्यूज़िक मुझे मोटिवेशन का काम करती है। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, जो अच्छा लगे। और सैड सैड सॉन्ग्स, मूडी सॉन्ग्स, जो भी मूड के ऊपर हो, सब मुझे अच्छा लगता है। तो इट्स माई हॉबी। सो without wasting time, let's start our today's topic. In the previous video we have covered the functions, definitions and features of good money, ideal money. In this video we will cover the defects or evils of money। जनरली मनी के क्या डिफेक्ट्स होते हैं। मनी, हम आपको लेट मी इंट्रोड्यूस। मनी जो होता है, मनी खुद अपने आप में, मनी इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिफेक्ट। वो एक डिफेक्ट नहीं है, ना ही वो बुरी चीज़ है, इवल्स है। हम उसे मिस यूज़ करते हैं, हम उसे गलत यूज़ करते हैं, इसलिए वो इवल बन जाता है। क्योंकि मनी का कभी भी मिस यूज़ नहीं। मनी वेलफेयर और वेल्थ दोनों पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आपने देख लिया कि किस तरह से बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम को, कमोडिटी को, मनी को यूज़ करते थे एज अ मनी कमोडिटी को, तो कितनी प्रॉब्लम्स आती थी और मनी ने उसे कैसे रिमूव किया। हमने उनकी अच्छाइयाँ तो देखी, हम यहाँ पे इविल्स की बात कर रहे हैं। तो ये गलत, एक्चुअली में हम मनी को गलत जगह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इविल बन जा रही है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन्स, वो लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये एक इविल है, ये एक काल है, जबकि ये एक ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज़ करें, नॉलेज के लिए यूज़ करें, टाइम से यूज़ करें, इसका प्रॉपर यूज़ करें, तो ये आपके लिए बोन है, ये आपके लिए वरदान है, ये आपके लिए सब कुछ सही है। लेकिन आप इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन को, तो फिर ये आपके लिए डिफेक्टिव बन जाता है। उसी तरह से मनी को भी सही तरीके से अगर कंट्रोल वे से यूज़ करेंगे तो मनी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। बट नुकसान आप ये खुद, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर जस्ट, दे आर इविल। ह्यूमन लोग इविल होते हैं, इसी वजह से मनी को इविल बना दिया। मनी इविल नहीं होता। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी को गलत तरीके से यूज़ करने के क्या डिफेक्ट होते हैं और बुराइयाँ क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ मनी इविल नहीं है, फिर से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम अगर आज नहीं होता तो आप एज्यूम करिए क्या हो रहा होता। सपोज़ करिए कि आप बार्टर सिस्टम में जी रहे हैं, या आज भी अगर बार्टर सिस्टम होता तो फिर क्या होता। ठीक है, तो इसलिए हम मनी को ख़राब नहीं कह सकते। मनी इज़ बून, नॉट अ बेन। इफ़ वी यूज़ इट इन प्रॉपर मैनर देन मनी इज़ ऑलवेज यूज़फुल फॉर अस। लेकिन अगर हम इसे मिस यूज़ करेंगे, मिस हैंडल करेंगे, तो ये फिर इविल्स को ही राइज करेगा। तो इविल्स हम बनाते हैं, वी पीपल मेक इट, नॉट द थिंग विच इज़ इविल। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन्स को इविल बना के रखें। मोबाइल फ़ोन्स आर यूज़फुल। हर चीज़ किसी न किसी काम के लिए बनाई जाती है, बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। लेकिन अगर आप उसे मिसयूज़ करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम, आपकी थिंकिंग है। सो एवरीथिंग इज़ नॉट बैड इन इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी सामान अपने आप में ख़राब नहीं है। अगर आप उसे कंट्रोल्ड वे से, सही तरीके से यूज़ करें तो इट इज़ ऑलवेज बी हेल्पफुल, यूज़फुल। सो लेट अस लर्न व्हाट आर द इविल्स ऑफ मनी, how we can use it if we mishandle the money, then what the problems money can cause.
द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक डिफेक्ट्स एंड द अदर वन इज़ नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक बुराइयाँ, और ये जो नॉन अनार्थिक बुराइयाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन इकोनॉमिक देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब अगर हम मनी बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा उसको हम अगर उसकी सप्लाई को कंट्रोल ना किए, एक्सेस फ्लो हुआ मनी हमारे इकोनॉमी में, तो उसका क्या है कि वैल्यू प्राइजेस तो बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा, मनी की वैल्यू लूज़ होगी, क्योंकि जानते हैं ज़्यादा मनी हो जाएगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइजेस विल बी ऑलवेज बी राइज, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगा हमारे इकोनॉमी में, डाउनफॉल ऑफ गवर्नमेंट होगी। दूसरी बात, गवर्नमेंट लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यूज़ करेंगे, मनी यूज़ करेंगे इन फॉर्मिंग द प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप बनाएंगे अननेसेसरली, फ्रीक्वेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट को फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे, इनमें वो यूज़ करेंगे, सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, पॉलिटिकल इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वही होती है। नेक्स्ट वन इज़ लेबर एक्सप्लॉयटेशन। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन, सिंपल बात है, लेबर हर कोई है, ठीक है, बस फिजिकल और मेंटल लेबर में अंतर होता है। फिजिकल लेबर जो होता है वो दिमाग से काम नहीं करता, मेंटल लेबर में जितने लोग होते हैं, जैसे हम आप जो भी सर्विस सेक्टर के लोग हैं, जॉब करने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग, वो सब मेंटल लेबर। तो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। अगर कोई हमसे बोले कि तुम 8 घंटे काम कर रही हो, हाँ, और तुम्हें इतना वेज मिल रहा है, इतना सैलरी मिल रही है, अगर तुम वही 12 घंटे 12 आवर्स और 24 आवर्स में से 12, हाँ मोस्टली आधे दिन अगर काम करोगी, हाफ डे पूरा 12 घंटा काम करोगी, तो हम तुम्हें उससे ज़्यादा पेमेंट करेंगे। तो लोग पैसे के चक्कर में खुद को एक्सप्लॉइट करते हैं, खुद का ध्यान नहीं रखते, खुद का एक्सप्लॉयटेशन होता है, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने लिए पर्सनल लाइफ नहीं निकाल पाएंगे, पैसे के चक्कर में, मनी के कारण लोग खुद को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे लेबर अक्सर उनको ज़्यादा वेजेस चाहिए तो उनको ज़्यादा काम करेंगे, ओवर टाइम वर्क करके वो उनका एक्सप्लॉयटेशन, जो भी रिच पर्सन है वो पुअर पर्सन को करते हैं, जो भी हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, वो लोअर क्लास को करती। इस तरीके से लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। और अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो सभी एक्सप्लॉइट करते हैं, सभी एक्सप्लॉइट होते हैं, जिन्हें भी पैसा ज़्यादा चाहिए, ओवर टाइम वर्क करके, मोर मनी, मोर अर्निंग के वजह से वो लोग खुद को एक्सप्लॉइट करते हैं। सो लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर मोरल इविल्स। मोरल इविल्स मतलब सामाजिक बुराइयाँ, चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, ये सब कुछ मोरल इविल्स में आता है। अभी एक बहुत बड़े क्रिमिनल ने या डॉन ने किसी को पैसा दे के, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत मनी थे, तो उन्होंने पैसे दे के 1 लाख 2 लाख दे करके किसी का मर्डर करवा दिया। सो इट इज़ ऑल्सो मनी, एक उसका मोरल इविल का भी अगर हम मनी को गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो वो मोरल इविल्स कॉज करता है। जिसके पास पैसे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, उसके घर में चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सब होता है। सो थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर्स, these all are the moral evils which is caused by the improper use of money. enmity मतलब एनिमी से बना है, एनिमी दुश्मनी करता है, दुश्मनी उत्पन्न करता है। कैसे करता है? लोग अब अपने लोग जो है ना, पैसे अगर फैमिली मेम्बर्स में ही अगर आप सपोज़ ज़्यादा पैसा कमाने लगे, या जो भी फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा अर्निंग करने, लोग आपस में एक दूसरे से दुश्मनी कर लेते हैं, ठीक है, जेलस फीलिंग कर लेते हैं। अब जैसे आपने आए दिन पेपर में आप पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे कि एक बेटे ने अपने बाप को मार डाला, बाप की हत्या कर दी, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी के लड़ाई में, फाइट ऑफ द प्रॉपर्टी। या फिर अगर किसी डिसीज्ड फादर एंड सिस्टर हैं, उनके प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा करने के लिए आपस में 2-3 भाई हैं तो आपस में लड़ जाते हैं, ठीक है। तो एनमिटी ये बैरता, शत्रुता पैदा करता है, शत्रुता उत्पन्न करता है मनी, ठीक है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो भी फैमिली में मेंबर्स में है, आपस में फैमिली मेंबर्स अपनों को भी दुश्मन बना देता है मनी, एनमिटी, ठीक है। फिर एक्सेस ग्रीड एंड डिसऑनेस्टी। एक्सेस ग्रीड एंड डिसऑनेस्टी
बहुत ज़्यादा लालच और बहुत ज़्यादा गलत तरीके से अर्निंग करना। इसका एग्जाम्पल अभी आपने कुछ दिन पहले राज कुंद्रा का केस सुना होगा। राज कुंद्रा का केस, उसमें क्या है कि राज कुंद्रा वॉज कॉट इन द क्राइम ऑफ पोर्नोग्राफी रैकेट। पोर्नोग्राफी एक क्राइम है, आपको पता है, और पोर्नोग्राफी के मामले में वो पकड़ाए गए थे। कुछ दिन पहले उनका केस था, राज कुंद्रा द शिल्पा शेट्टीज़ हस्बैंड, और उन्हें जेल ले गया गया। ठीक है, तो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो वो किस लिए पकड़ाए थे, करते क्या थे कि वो काफ़ी दिन से पोर्नोग्राफी क्राइम जो है उसमें वो इन्वॉल्व थे। ये काम करके उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था, और जब भी किसी को, हम लोग को नहीं, मतलब किसी को भी पैसा ज़्यादा आने लगता है किसी गलत सोर्स से, तो वो उस चीज़ में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन्होंने हद कर दी, हद की पार कर दी। उन्होंने और ज़्यादा, उनको पैसा इससे ज़्यादा अर्निंग हो रही थी, वो इसमें और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, और एक दिन ही वॉज कॉट इन द क्राइम ऑफ पोर्नोग्राफी, ही वॉज एक्सपोज्ड। ठीक है, तो गलत तरीके से मनी जो है हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। हम एक तरह से कहें कि अगर हम गलत तरीके से देखें तो मनी जो हमें गलत रास्ते पे, अगर हमें सपोज़ अब इतना आज के ज़माने में कोई इतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक बैग मिलेगा, बैग ऑफ मनी मिलेगी जिसमें 10 लाख रुपए हैं। सपोज़ वो बैग पड़ा हुआ है और उसको कोई, किसी का नहीं है, मतलब किसी का होगा लेकिन वहाँ पे कोई है नहीं, और आपको अचानक मिल गया रोड पे, तो आप क्या करेंगे, उठा के उसको अपने घर ले आएंगे। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिला है, इतना तो मिलता नहीं है, चलो ले चलते हैं, कोई देख नहीं रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो उसे पुलिस स्टेशन में ले जाके इन्फॉर्म करेंगे कि ये बैग ऑफ मनी 10 लाख का था। ठीक है, आजकल इतने हैं नहीं। देखिए, आप डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं ऐसी नहीं हूँ। आप ये सोचेंगे कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं रियलिटी बता रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी, बिकॉज थ्योरेटिकल से ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जीना पसंद करती हूँ। जो हो रहा है मैं उसी की बात कर रही हूँ कि कोई भी इंसान गलत तरीके से, ईमानदारी से अर्निंग नहीं करना चाहता। ईमानदारी से अगर वो अर्निंग कर रहा है तो उसे कम अर्निंग होगी। अगर वो बेईमानी से अर्निंग करेगा, डिसऑनेस्टली अर्न करेगा, तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो उसी काम को ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा उतना ज़्यादा ग्रीडनेस बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा लगेगा और आए और आए और आए, और जिस गलत काम से आएगा तो उसी काम को करेंगे। अगर हमें ईमानदारी से 10 रुपये मिल रहे हैं और करप्शन से 100 रुपये मिल रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर द 100 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, हो सकता आप देख रहे होंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको इंटेंशनली, मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, ये वीडियो तो सभी देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि कोई भी एक पर्सन है, मान लो उसको पैसे की बहुत ज़्यादा है, तो पैसे के लिए, और मटेरियलिस्टिक तो सभी हैं आज, वी ऑल आर मटेरियलिस्टिक पीपल। पैसा कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास ज़्यादा पैसा हो। तो जब मैंने बताया कि आप बैग ऑफ मनी जो आपको रोड पे मिला वो आप घर पे ले आएंगे इंस्टीड ऑफ हैंडलिंग टू द पुलिस, तो आप वहीं से समझ जाइए कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं, ईमानदारी की संख्या बहुत कम है कि लोग जो हैं वो पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे। अदरवाइज़ कौन पुलिस को देता है यार, इतनी मुश्किल से मिली, कभी आज तक नसीब में था नहीं कि 10 लाख मिलेगा, अचानक मिला इस, और ऐसे ही हमें ऐसा लगा कि हमने, और फिर आप क्लेम करोगे कि हम तो रोड पे पड़े पाए थे, हमने किसी का छीना नहीं है, हमने किसी से मांगा नहीं है, हमने किसी का चुराया नहीं है, ये तो हमें मिला था। लेकिन फिर भी आपको पुलिस में तो चले जाना चाहिए इन्फॉर्म करके। लेकिन आजकल बहुत कम लोग ऐसा मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे बट बहुत बहुत कम लोग। तो यही है कि एक्सेस ग्रिड और डिसऑनेस्टी, मतलब करप्शन से अगर ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो करप्शन वाला पसंद करेंगे। आजकल बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी से मनी को रखना, मतलब ईमानदारी के पैसे रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ईमानदारी देखेंगे तो आपको फिर अर्निंग नहीं होगी, कम होगी। अगर आप अर्निंग देख रहे हैं तो ईमानदारी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो एक्सेस ग्रिड एंड डिसऑनेस्टी, मनी की वजह से ज़्यादा लालच और इस तरह से बेईमानी भी होती है। ठीक है, फिर है रीजनल इम्बैलेंस। ये एक
एक्स्ट्रा है, ये एक पॉइंट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि रीजनल इम्बैलेंस भी नॉन इकोनॉमिक में आ सकता है। रीजनल इम्बैलेंस मनी के वजह से ही रूरल और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मनी है, इसीलिए वो डेवलप्ड है, रूरल एरियाज़ में कम है अर्निंग, इसीलिए वो अंडर डेवलप्ड है। तो इस तरीके से रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी आती हैं बिटवीन द कंट्रीज़ ऑल्सो, डेवलप्ड कंट्री वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़, बैकवर्ड एरिया वर्सेस डेवलप्ड एरिया, इस तरह से रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी होती हैं मनी की वजह से। ये तो थे नॉन इकोनॉमिक। अब हम इकोनॉमिक को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, क्विकली। इनस्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ करेंसी। देखिए, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा या कम होगा, मनी के वजह से सप्लाई ऑफ मनी कॉज और क्रिएट्स द इंस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी की वैल्यू कभी ज़्यादा कभी कम होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा, इस तरह से वैल्यू ऑफ करेंसी स्टेबल नहीं रहेगी, इंस्टेबिलिटी होगी, उसमें अस्थिरता आएगी। कभी ज़्यादा हो रहा है वैल्यू, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इस तरीके से इंस्टेबिलिटी होगी करेंसी में, ठीक है। प्राइजेस अप्स, प्राइजेस डाउन, ऐसे फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन होंगे प्राइजेस में, ठीक। ये हो गया डिफेक्ट, फर्स्ट डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ ऑफ मोनोपोली। लोग क्या है, पैसे, जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं या जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास ज़्यादा मनी होने के वजह से, बिकॉज इंडस्ट्री में काम कर रहे लेबर हैं, तो उनको ओन कर रहे हैं कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपति। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट है, वो लोगों के पास ज़्यादा मनी है, दे हैव एक्यूमुलेटेड द मनी, वेल्थ। उनके वजह से वो क्या है, मोनोपोली, अपना अधिकार, एकाधिकार जताएंगे दूसरे को। वो लोग मतलब अपना एक पावर क्रिएट, इकोनॉमिक पावर क्रिएट करेंगे, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन करेंगे। ये पहले बहुत होता था मोनोपोली, ज़्यादा पैसा होने से, ज़्यादा मनी होने से दूसरों के ऊपर हावी होंगे, दूसरों को मना करेंगे कंपटीशन में आने का, और खुद का अपना एक एकाधिकार जिसको बोलते हैं मोनोपोली, वो कंसंट्रेशन ऑफ मनी की वजह से राइज होता है, तो मोनोपोली होता है, ठीक है। मोनोपोली मतलब जहाँ सिंगल सेलर है और कोई नहीं है उसके कॉम्पिटिटर का, तो मोनोपोली भी क्रिएट करता है ये, ठीक है। फिर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम, जैसे पुअर पर्सन, रिच पर्सन। पुअर क्यों है, क्योंकि उसके पास कम इनकम है। रिच क्यों है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा है। सो ज़्यादा वेल्थ जिनके पास है उनके वजह से रिच और पुअर, ये दोनों में सोशल डिवीज़न होता है। तो मनी ज़्यादा होने से, मनी ही है जो रिच और पुअर सेक्शन को क्रिएट किया हुआ है, just because of unequal distribution of wealth and income. Then next one is black money. Here this is wealth, WEALTH, wealth. black money, black money मतलब काला धन, जो गलत तरीके से कमाया जाने वाला मनी, जैसे टैक्स इवेजन हो गया, टैक्सेस ना पे करना, वो भी तो ब्लैक मनी में ही आता है। देन मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ब्लैक मार्केटिंग हो गई, ठीक है। ये सारा कुछ और भी बहुत सारे हो गए ब्लैक मनी, ठीक है। तो ब्लैक मनी जो है वो ब्लैक मनी भी क्रिएट करता है। स्मगलिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, टेररिज्म फंडिंग हो गई, इस तरह से ये सारे इलीगल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके ब्लैक मनी, और उस पर टैक्सेस ना देना, टैक्स इवेजन इज़ ऑल्सो अ ब्लैक मनी। तो ये ब्लैक मनी भी क्रिएट करता है, ठीक है। देन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ज़्यादा मनी होने से लोग क्या करते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, जब हमारे पास कम पैसे थे तो हम एक चीज़, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते थे, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए तो हम बेसिक से फिर लग्जरी कंफर्ट गुड को परचेज़ किए, फिर लग्जरी गुड्स को किए। तो इस तरह से ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन होगा। जितना पैसा आएगा उतना ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट होंगी। वो कहते हैं ना कि जितना कम चॉइस रहेगा उतना सही रहेगा, मतलब उतना ही, जितना लिमिटेड रहेगा कोई चीज़ तो चॉइसेस भी लिमिटेड रहेंगी। अगर हम आपको एक ही ऑप्शन दे तो आप मजबूरी में आपको वही चीज़ लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम आपको 10 ऑप्शन दे दें तो आप 10 ऑप्शन ले लो, अगर आपके पास मनी है तो। अगर आपके पास मनी है तो बहुत सारा मनी है तो आप
बहुत कुछ खरीदोगे जो आपके काम की चीज़ नहीं भी है। और अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप वही चीज़ खरीदोगे जिसमें आपका बेसिक नीड्स पूरा होता हो सर्वाइवल के लिए। तो यही चीज़ है, वे ज़्यादा मनी होने से बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देंगे और वो लोग अलग अलग अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे। ओवर प्रोडक्शन होगा और ये वेस्टेज भी होगा, रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज को जहाँ हमें यूज़फुल लगाना है, जहाँ हमें सही जगह एलोकेट करना है, तो हम उसको गलत गलत जगह और फालतू में इधर से उधर हम वेस्टेज करेंगे रिसोर्सेज का। तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से वेस्टेज होगा। दिस इज़ जस्ट ड्यू टू द मनी। अगर मनी ना रहे, ज़्यादा कम रहे लोगों के पास, तो लोग दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली देयर बेसिक नीड्स। लेकिन जब मनी आ जाता है, बहुत पैसा आ जाता है, तभी फलाना ढिकाना फला फला वगैरह सब कुछ जो नई भी ज़रूरत है वो भी लोग अपना यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा, वेस्टेज होगा। मनी फंड्स का रिसोर्स, फंड इज़ ऑल्सो रिसोर्सेज। तो फंड्स जो मनी है, मनी का खुद वेस्टेज होगा। मनी इज़ इटसेल्फ अ रिसोर्स, उसका ही वेस्टेज होगा, क्योंकि उसे हम अनप्रोडक्टिव यूज़ में लगाएंगे। प्रोडक्टिव यूज़ से अनप्रोडक्टिव यूज़ में भी एलोकेट करना शुरू कर देंगे अगर हमारे पास ज़्यादा मनी हुआ तो। देन लास्ट वन इज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी। फ्लक्चुएशन होगा, साइक्लिकल, बूम पीरियड, डिप्रेस्ड पीरियड। बूम पीरियड इन द एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, डिप्रेस्ड पीरियड इन एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। तो बार बार इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के वजह से फ्लक्चुएशन होगा, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में होंगी। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, प्राइजेस फ्लक्चुएट करेंगे और मनी की वैल्यू जो है वो भी इनस्टेबल रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी, इनस्टेबल रहेगी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इस तरीके से मनी की वैल्यू लूज़ होगी, डीमोनेटाइजेशन भी होगा। तो मनी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी, बूम पीरियड, डिप्रेस पीरियड, वही चीज़ है। तो इंस्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ करेंसी, ग्रोथ ऑफ मोनोपोली, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ब्लैक मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, दीज आर द इकोनॉमिक डिफेक्ट्स एंड these are the non-economic defects. I hope you understood this. If you have any doubt, please do ask me, and take care. See you soon. Bye.